आपका इंडिया रिपोर्ट में और मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। आज बात लता चौक के उद्घाटन की, साथ ही जानेंगे कि कहां फायरिंग से मच गया हड़कंप, क्यों और कहां की गई जियो कंपनी के खिलाफ नारेबाजी, कहां उठाई गई एक राज्य एक रॉयल्टी की मांग, क्या परिवार के सदस्यों के साथ भी सुरक्षित नहीं है बेटियां, और जानिए कौन सी गलती से हुए हिंदू उत्सव समिति के संस्थापक नाराज, और आखिर में देखेंगे कुदरत का करिश्मा। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया लता चौक का उद्घाटन, बीड़ा निर्माता से भी की मुलाकात। पूर्व फौजी के घर में बाइक सवार बदमाशों ने की फायरिंग, फौजी ने की कार्यवाही की मांग। रिहायशी इलाके में निजी मकान पर टावर लगा रही है जियो कंपनी, निवासियों ने जियो कार्यालय के बाहर दिया धरना। वाहन स्वामियों ने सौंपा मुख्यमंत्री को ज्ञापन, एक राज्य एक रॉयल्टी लगाने की मांग। जलौन से इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना आई सामने, 14 साल की बच्ची के साथ पिता ने किया दुष्कर्म। दशहरा पर्व को लेकर शांति समिति की बैठक संपन्न, बैठक की जानकारी नहीं पहुंचाने पर हिंदू उत्सव समिति के संस्थापक हुए नाराज। पहाड़ों पर भारी बारिश के चलते कोहरे ने सितंबर में ही दी दस्तक, कुदरत का करिश्मा देख लोग हुए दंग। तो आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में लता चौक का उद्घाटन किया। इस मौके पर केंद्रीय पर्यटन मंत्री किशन रेड्डी के साथ कई मंत्री भाजपा के नेता मौजूद रहे। कार्यक्रम स्थल रामकथा पार्क में लता दीदी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना वीडियो संदेश भी दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीड़ा निर्माता राम सुतार से भी मुलाकात की। लता मंगेशकर जी नाम से जो चौक का नाम रखा गया है, अपने मोदी जी ने इसका शायद शुरुआत की थी कि रखा जाएगा लता मंगेशकर जी नाम से, और योगी साहब ने उसी हिसाब से इस चौक का निर्माण करवाया है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ी वीणा है, 40 फुट लंबी वीणा है, इसकी चौड़ाई 10 फुट है और ये करीब 14 टन वज़न है इसका, जिसमें ब्रॉन्ज़ और स्टील दोनों मिलाकर वज़न है। और पूरा चौराहा बहुत अच्छी तरह से पत्थर का पूरा बना के सजावट की गई है, और मेरे ख्याल से लोगों के लिए बहुत अच्छा आकर्षण रहेगा ये, क्योंकि जो आने जाने वाले लोग हैं ये सब भजन सुनते रहेंगे जो लता मंगेशकर ने गाए थे। मेरे ख्याल से यहाँ बैठने की अरेंजमेंट भी की गई है, तो लोग आराम से बैठ के ये पूरा साउंड सिस्टम को भी एंजॉय करेंगे। और रात के समय में इस वीणा पर जो लाइटिंग होगी और जो इसमें जो कमल के फूल बने हुए हैं, 92 कमल के फूल बनाए गए हैं, जो उनकी एज को दर्शाता है कि 92 साल में उनकी जन्म हुआ था। उधम सिंह नगर के किच्छा में पूर्व फौजी के घर में बाइक सवार बदमाशों द्वारा फायरिंग किए जाने का मामला सामने आया है। घटना के बाद से परिजनों में हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक हरजीत सिंह के मकान के बाहर देर रात करीब 11:30 बजे 2 आरोपियों ने फायरिंग करी। पूर्व फौजी ने किच्छा पुलिस को घटना की जानकारी देते हुए कार्यवाही की मांग की है। देखिए हमारे संवाददाता राजू सहगल की इस रिपोर्ट के जरिए। ये आज हमारे पास सुबह सूचना मिली थी कि हरजीत सिंह जो वार्ड नंबर 11 में रहते हैं, उनके घर पर के आगे उनकी कार खड़ी थी, तो किसी व्यक्ति द्वारा रात्रि में 2 से 3 बजे के बीच में उनकी कार पर और उनके घर पर जो है फायरिंग की गई है, जिसमें सुबह पुलिस ने मौका मुआयना किया तो वहाँ पर वाकई में ये पाया गया कि हाँ उनकी कार पर किसी के द्वारा फायरिंग की गई है। तो उसमें हमने उनकी रिपोर्ट ले ली है और उस पर जाँच की जा रही है। ऐसा है, रात को 11:30 बजे हमें आवाज़ सुनाई दी, लेकिन हमने उठ के बाहर देखा, लेकिन हमने सोचा किसी पड़ोसी ने पटाखा वगैरह कोई चलाया होगा, तो हमने उस पर कोई गौर नहीं किया। फिर हम सो गए। उसके बाद लगभग 1:30 बजे फिर थोड़ी दूर की आवाज़ आई, तो हमने कहा किसी ने फिर पटाखा चलाया होगा, तो हमने इतना ध्यान नहीं दिया, हम लेट गए, किसी से कोई बात भी नहीं थी हमारी। फिर उसके बाद में हमने सुबह उठ के देखा तो हमारे वो दरवाजे में गोली लगी है और उसका वो बुलेट पड़ा हुआ था और वो गाड़ी में भी गोली लगी हुई देखी है। तो उसके बाद हमने इसकी सूचना दी है। मंदसौर जिले के दलोदा में जियो कंपनी रिहायशी इलाके में निजी मकान पर टावर लगा रही है, जिसका निवासी लगातार विरोध कर रहे हैं और ग्राम पंचायत से लेकर तहसील कार्यालय तक शिकायत कर चुके हैं, लेकिन जियो कंपनी लगातार काम को आगे बढ़ाती जा रही है। अपनी मांगों को लेकर दलौदा के निवासियों ने जियो कार्यालय के बाहर धरना दिया और जियो कंपनी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। अंबिकानगर दलौदा चौपाटी में एक निजी मकान की छत पर जियो कंपनी का एक टावर लग रहा है, जिससे कि रहवासी इलाकों के जो
इनके स्वास्थ्य पे विपरीत प्रभाव पड़ेगा और जाके महिलाएं, बच्चे और आम नागरिक सब इस जियो कंपनी के टावर का विरोध कर रहे हैं। और इसको विरोध स्वरूप हमने दरभंगा थाने में, दरभंगा तहसील में और मंदसौर कलेक्टर को भी जन सुनवाई में आवेदन दे चुके हैं। लेकिन बार बार आवेदन देने के बाद भी यहाँ का शासन प्रशासन और ये जियो कंपनी के जो अधिकारी है ये हमारी बात नहीं सुन रहे हैं। और अगर रात में इनने भी पुनः इसका निर्माण कार्य चालू किया, जिसका इस क्षेत्र की जनता ने और महिलाओं ने विरोध किया। और आज हमने सुबह एक सांकेतिक धरना, एक अल्टीमेटम के माध्यम से इनको किया है। हमारे पास तो विधिवत कलेक्टर की अनुमति है, उसके तहत हम लोग काम कर रहे हैं। सरकार के नियम है, 19 की पॉलिसी लगाने है। के लिए परमिशन दिया है? हाँ, बिल्कुल दिया है, लिखित में विभाग से आपने परमिशन लिया है? वो तो आपको कलेक्टर महोदय से पूछना पड़ेगा ना, हम कैसे बोल सकते हैं। नहीं, अगर विरोध ऐसे ही चलता रहा तो भी आप निर्माण करते रहेंगे क्या? वो कलेक्टर महोदय जो निर्देश देंगे उस हिसाब से किया जाएगा। लेकिन इनका विरोध तो ये तो हटाना चाह रहे हैं। मैं वही बोल रहा हूँ, जो कलेक्टर महोदय और एसपी महोदय का जो भी निर्देश होगा उसको हम फॉलो करेंगे। लेकिन जनता सरकार नहीं चाह के रही है ना, नियमों आप को बोल रहे हैं कि कलेक्टर परमिशन देगा, हम बनाएंगे, तो क्या आप फिर भी बनाते रहेंगे? मैं वही तो बोल रहा हूँ, जो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट में जिसको बिठाया है सरकार और प्रशासन ने, उसको तो मानना पड़ेगा ना। हल्द्वानी में गौला खनन संघर्ष समिति के बैनर तले वाहन स्वामियों ने डीएम कैंप कार्यालय में प्रदर्शन करते हुए एडीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजते हुए एक राज्य एक रॉयल्टी लगाने की मांग की है। वाहन स्वामियों ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर राज्य में एक राज्य एक रॉयल्टी लागू नहीं की गई तो इस बार कुमाऊं की सबसे बड़ी गौला और नधौर नदी में वाहन स्वामी अपने वाहनों को नहीं उतारेंगे। देखिए हमारे संवाददाता सचिन गुप्ता की इस रिपोर्ट के जरिए। नहीं, इनके द्वारा जो ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है इसको हम आज ही शासन को प्रेषित कर रहे हैं और चूँकि ये पॉलिसी मैटर है और शासन स्तर से ही इसमें जो भी निर्णय होगा वो सभी को विदित हो जाएगा। देखिए, हमारी मांगें गौला से संबंधित हैं कि एक प्रदेश एक रॉयल्टी होनी चाहिए। समतलीकरण के नाम से जो अवैध गड्ढे खुद रहे हैं उसे बंद किया जाना चाहिए और जो RFID चिप हमारी गाड़ियों में लग रही है उसके बाद GPRS लगाने की बात हमारी गाड़ियों में की जा रही है, जबकि हमारी गाड़ियां मात्र गौला में 4 से 5 किलोमीटर चलती हैं, वो भी नेशनल हाईवे में आती ही नहीं है। तो हमारी सरकार से मांग है कि ये हमारी मांगों का निवारण किया जाए, अन्यथा हमारी गेटों से फॉर्म बढ़ना परिवहन हमारे विभाग हमारे जितने भी गौला वाहन स्वामी हैं उन्होंने फॉर्म अभी रिन्यूअल नहीं ले गए और ये GPS के नाम से लूट मचा रही है। सरकार को यथाशीघ्र इस पर कार्रवाई अगर नहीं करेंगे तो हम इस बार गाड़ियां नहीं चलाएंगे। यूपी के जालौन से इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है, जहां 14 साल की बच्ची को उसके पिता नहीं हैवानियत का शिकार बना लिया। बच्ची के दादा की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर शिकायत के 1 घंटे के अंदर आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर तत्काल मेडिकल कराने के बाद जेल भेज दिया। देखिए हमारे संवाददाता अली जावेद की इस रिपोर्ट के जरिए। देखिए, जैसे ही पुलिस को इसमें सूचना मिली है, पुलिस ने तत्परता के साथ FIR दर्ज की है। अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। जो पीड़िता का मेडिकल कराते हुए और अभियुक्त को जेल भेजा जा रहा है। आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। साथ ही साथ इसमें हम लोग त्वरित अभियोजन की भी पूरा प्रयास करेंगे और जल्द से जल्द चार्जशीट लगा के जल्द से जल्द सजा दिलाने की पूरी कोशिश की जाएगी। सामाजिक धार्मिक संस्थाओं से जुड़े पदाधिकारियों सहित गणमान्य नागरिकों को शांति समिति की बैठक की जानकारी नहीं पहुंचाने पर हिंदू उत्सव समिति के संस्थापक राधेश्याम उपाध्याय ने बैठक में नाराजगी जताई। सुल्तानपुर पट्टी पहाड़ों पर भारी बारिश के चलते कोहरे ने अभी से दस्तक देनी शुरू कर दी है। उत्तराखंड के सुल्तानपुर पट्टी में सितंबर महीने में ही कोहरा आने से लोग हैरान हैं। फिलहाल के बुलेटिन की खबरों में मेरे साथ बस इतना है। ऐसी तमाम नई अपडेट्स के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए इंडिया रिपोर्ट।